एट लवकुश इंटर कॉलेज हरेवा जलालाबाद, यहाँ पे हमने बाबा जी के नाम से एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की है, बाबू केवल राम छात्रवृत्ति योजना। उसके लिए एग्ज़ाम है आज, जो मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे। लास्ट ईयर भी हमने 14 बच्चे सेलेक्ट किए थे। उन 14 ने अभी जस्ट एक हफ्ता पहले ट्रेवल किया था फ्रॉम जलालाबाद टू दिल्ली। बाइक से गए थे, उसके बाद में ट्रेन से लौटे थे। उसी के लिए इस साल भी जो हमने स्कॉलरशिप स्टार्ट की है उसमें 5 बच्चों का सिलेक्शन होना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं 67। तो 67 में से फाइनली 5 बच्चे हम सिलेक्ट करेंगे। तो प्रोफेसर द्वारा से 1000 रुपये पर मंथ का जो स्कॉलरशिप रहेगा वो रहेगा। और उसके अलावा भी बाकी उनके करियर गाइडेंस के लिए जो जो चीज़ें हम हेल्प कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। पेरेंट्स भी आएंगे, जो बच्चे हम लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे उनके जिन्होंने ट्रेवल किया था फ्रॉम जलालाबाद टू दिल्ली, और उनके पेरेंट्स भी आएंगे। क्वेश्चन होने चाहिए ना, शिकायत नहीं हो रही है तुम्हारी? आगे चल के पढ़ाई में कंपटीशन है, अगर आप नहीं चलोगे उसके हिसाब से। हाँ, अगर एक्टिव नहीं रहोगे जॉब नहीं लोगे पहुंच जाएगा। जैसे राहुल से अगर मैंने पूछा कि बर्नौलीज थ्योरम कहाँ यूज होती है, मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल पूछा, उसका प्लेन के उड़ने में। गौरव सिंह, सनाब श्री सर्वेश सिंह, विकास सनाब श्री मुकराम। नवे में 10वें में ट्यूशन लगा दी, लेकिन जो अध्यापक हमारे परिचित थे वहाँ सजापुर में, उसमें नौकरी करने लगे। तो बोले इनको अब 11वें 12वें में ट्यूशन में लगाना। तो हमने फिर मतलब क्या कमजोर है पढ़ने क्या? बोले कमजोर नहीं तो फर्स्ट डिवीजन आए, हाई स्कूल सब कुछ है, लेकिन ये अपने मेहनत से निकलेंगे। और वो हुआ सेकेंड ईयर हमने ट्यूशन लगाई। लेकिन अभी 1-2 साल से कुछ चेंज नहीं आया कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन बातचीत केवल शिक्षा की होती है, एक्ट कोई नहीं करता। उस पर करे क्या, प्लान किसी के पास कुछ नहीं है। तो उसको ही लेके पिछले 2 साल से तीसरा सत्र हमारा होगा। और मेरा अंतिम उद्देश्य ये है कि अपने जिले से यदि आप लोगों का पार्टिसिपेशन ऐसे रहा तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम अगले 8-10 साल में अपने डिस्ट्रिक्ट से कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या एसपी मिल जाने का ये मेरा लक्ष्य है। उसमें तो मेनली ये होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। 3 सेक्शंस होते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होते हैं और बायोलॉजी में 90 होते हैं। उसमें 45 बॉटनी का होता है और 45 जूलॉजी का होता है। तो मतलब हम लोग को तो यही सिखाया जाता था कि मतलब शुरू के लगभग 45 मिनट से बायो का पेपर खत्म कर लो, बाकी जितना बचा हुआ टाइम है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करो। और पेपर जो होता है वो पूरा एनसीईआरटी से आता है, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना होता है। कोई ऐसा जो मेडिकल की तैयारी करना चाहता हो आगे, वो अपने सवाल पूछ सकता है। सरकारी कॉलेज के लिए तो हमें लगता है 20,000। हाँ, 1 साल की 20,000। उसमें हॉस्टल में रहना भी होता है, केवल खाना इंक्लूड नहीं होता है, बाकी रहना और पढ़ाई की पूरी इंक्लूडेड है 20,000। और इसमें भी स्कॉलरशिप भी होती है। आप कहीं भी सरकारी में सिलेक्ट हो गए, मेडिकल में तो बहुत कम फीस होती है। 5 में को बैंक सपोर्ट होते थे। एम्स में तो 5,000 रुपए भाई। हाँ, एम्स में 5,000 रुपए फीस में 2 साल लगे। फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट में नहीं, आईएएस देते हैं 3 साल लग जाते हैं, लेकिन मजे तो 3 साल के बाद में आते हैं।
अगर मेहनत करो तो हो जाए, पैसा जो है रुकावट कभी नहीं आएगा अगर आप मेहनत और पढ़ने में। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा में पिछले 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैं अपनी शुरुआत से जर्नी बता देता हूँ। मैं फरुखाबाद के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। कक्षा 3 से मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया। जब मैं 3rd क्लास में गया था उस स्कूल में, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश से मुझे बहुत डर लगता था कि इंग्लिश कैसे बोलूंगा। तो देखा कि 60 बच्चे बैठे हुए हैं, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मुझे शुरू में कुछ नहीं समझ में आया। मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता था इसी डर से कि इंग्लिश ना बोलनी पड़े, टीचर खड़ा कर देगा तो क्या बोलेगा। तो डर कैसे निकाला, बच्चों के बीच में बैठा रहा, हार नहीं मानी। 12th के बाद हमें कौन सी लाइन में जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए 12th के बाद? 12th के बाद किस में लगता है? मैथ में लगता है। मैं बिल्कुल मन लगाने के लिए बहुत सारे मैथ में आप प्रोफेसर बन सकते हो। मैथ के आप प्रोफेसर नहीं बन के आप टीचर भी बन सकते हो, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। आपके पास बहुत ऑप्शन है मैथ में। आप IIT की तैयारी कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए, मैथ से बहुत ऑप्शन है आपके पास करने के लिए। आपको अगर बाई चांस नहीं सिलेक्शन होता है तो हार नहीं मानिए, BSc कीजिए मैथ से, BSc के बाद MSc कीजिए मैथ से, और MSc के बाद PhD भी होती है। पढ़ाई तो मतलब करते रहिए। मैथ्स के लिए बहुत सारे फील्ड बने हैं, सिर्फ यही नहीं है कि मतलब मैं इंजीनियर बन गया तो बस इंजीनियरिंग, बहुत कुछ है। सभी उपस्थित जनों को यहाँ पे सहृदय नमन करती हूँ, सभी बड़ों को और सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। और मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा नाम सृष्टि सक्सेना है और मैं फरुखाबाद से ही हूँ। तो मेरी सारी पढ़ाई 11th 12th सब कुछ यहीं से हुआ है। तो जब मैं 10th क्लास में थी तब मुझे इतना क्लियर था कि बायो लेनी है, बट जब मैं CID क्रैंक आता था वो देखती थी तो मुझे लगता था कि नहीं अच्छी है, मतलब ये चीज़ भी अच्छी है कि जो चीज़ें हम जीवित इंसान से नहीं पूछ पा रहे हैं, अगर कुछ हादसे हो जाते हैं तो उससे भी हम चीज़ें निकाल सकते हैं। तो उसमें एक मेरा इंटरेस्ट बना, एक रुचि मेरे अंदर आई कि मुझे ये काम करना चाहिए। और मुझे किसी भी तरह से ये नहीं पता था कि वो चीज़ कैसे की जाती है, उस चीज़ में कैसे जाती है। पेरेंट्स कई बार सोचते हैं, कई बार लड़के के पेरेंट्स मना कर सकते हैं, कैसे करने चाहिए? उनका सपोर्ट से ज़्यादा तो विश्वास ऐसे कि ये ऐसी है कि ये अगर 10 बार फेल होगी तो 11वीं बार पहली बार तो हमने फ्लाइट देखी और एयरपोर्ट भी देखा, और फ्लाइट से बैठ के ऐसा लग रहा था कि पहली बार पता नहीं कहाँ ऊपर उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इतना अच्छा फील हो रहा था कि हम बता नहीं सकते हैं यहाँ पे क्या, तो इतना अच्छा लग रहा था। उधर से भी खाने पीने की भी सारी व्यवस्था थी, और उधर से ट्रेन में आए तो ट्रेन भी हमने तो पहली बार ही देखी थी, हमने तो देखी नहीं थी, देखी थी तो बैठे नहीं थे, तो बैठे भी पहली बार थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसा भी लगा कि हाँ पहली बार फ्लाइट में बैठे हैं, आगे भी शायद हम पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो आगे भी बैठने का एक्सपीरियंस यही रहे हमेशा। तो वहाँ पे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और हम तो चाहते हैं कि आगे भी हमारे स्टूडेंट पढ़े उसमें तो अच्छा लगेगा। उसमें हम तो डरते हैं, इस बार हो गया 12th, तो आगे भी आप लोग जाएंगे तो देख आपको भी अच्छा लगेगा। वहाँ पे सीखा कुछ? हाँ बहुत सीखा वहाँ पे। वहाँ पे जो लोग थे एयरपोर्ट पे हमने देखा, वहाँ पे सारे लोग इंग्लिश बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए, हमें भी इंग्लिश बोलनी चाहिए हर जगह पे। और वो लोग हर जगह मतलब कहीं भी जाते, ट्रेन में जब अंदर एंट्री हुई तो वो लोग थैंक यू बोल रहे थे कि हाँ बहुत थैंक यू बोल रहे थे, तो अच्छा लगा वहाँ पे बहुत। राज साहब वाली फीलिंग है। बार बार वेलकम, थैंक यू मैडम। वो ट्रेन में खाना भी देने आए थे तो पूछ रहे थे मिस कुशवाहा जी आपको क्या चाहिए, तुम्हारा नाम भी पता था? कुशवाहा जी तो आपको बहुत अच्छा लगा। जब हम वहाँ पे गए तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हम जहाँ जिस जगह पे हम गए थे वो जगह हमने पहली बार देखी थी। वहाँ के जो लोग थे उनका रहन सहन किस प्रकार से बोल रहे थे, उनकी बातें वो सब अलग थी, जिससे हमें एक मोटिवेशन प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि हाँ हम भी जिंदगी में कभी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आएंगे, यहाँ रहेंगे, उनको ये दिखाएंगे तो हमारी फैमिली को कितना अच्छा लगेगा ये सोच के। तो बहुत सारी वहाँ पे जगह थी, हम लोग इंडिया गेट घूमे थे, सर ने वहाँ पे उसके बारे में जानकारी दी थी। हम लोगों ने इंडिया गेट पार्क वगैरह था उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी। हम सर ने पूछा, हम लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, हमें उसके जवाब पता थे, लेकिन सर ने बताया अपने एक्सपीरियंस सर ने हम लोगों को दिया, तो हम लोगों को वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में सर ने हमारी बहुत सारी जो जर्नी थी हम लोगों ने वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। हम मैम के घर पे भी रुके थे तो हमें वहाँ पे अच्छा लगा था हम लोगों ने। और
जब बात खाना भी खिलाया था घर में खाना भी खाया था और तो जो बच्चे गए थे उनको पता नहीं पता खाना कभी लोग पहुंचे ना पता नहीं था हाँ बनाया मेरे को मैं और अंकित मतलब हमको 100% हम इसे पूछेंगे क्या खाओगे तो ये पिज्जा या बर्गर बोलेंगे और हमने प्लानिंग करके रखी हुई थी कि ये पिज्जा बोलेंगे सबने एक तरफा कह दिया हम तो दाल चावल खाएंगे हमने बना करके दाल चावल हमने प्लानिंग थी यहाँ से गए तो पिज्जा पिज्जा बोलेंगे हमने बर्गर पिज्जा रखे हुए बेटर एक्सपीरियंस रहा और सर फ्लाइट में पहली बार बैठे थे सर खाना कैसा लगा फ्लाइट में खाना तो बताओ अच्छा क्या खाया पनीर टिक्का पनीर टिक्का और जूस सैंडविच नहीं था सैंडविच से बोल सकते हैं ये हम मेट्रो से सर के घर गए, वहाँ खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। इसी कोच का एसी कोच भी बहुत अच्छा लगा। प्लेन जब तेज मतलब जब उड़ता है तब तेज चलता है या फिर जब आसमान में पहुंच जाता है तब तेज चलता है जब आसमान में पहुंचते तब चलता है। तो लगता तो ऐसे खड़ा हुआ पता चलता है चलता हुआ तेज नहीं, खड़ा हुआ ही लगता है ये नई चीज पता चली यहाँ से देखे तो लगता है तेज चल रहा है आसमान में जाके खड़ा हुआ प्लेन जो है वो कैसा लगता है खराब लगता है।